हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज़ के 91th स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगी और इस वीडियो का ये पहला स्ट्रक्चर है। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ना खुद का टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी मैं स्ट्रक्चर पर ही जंप करती हूँ। ओके, सो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर वो है इनग्रॉस इन। ओके, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेज का जो मतलब होता है वो है किसी चीज़ में पूरी तरीके से व्यस्त होना, ध्यान लगा देना, डूब जाना। ओके, so the phrase engrossed in means to be completely absorbed or focus on something, often to the point of not noticing anything else around you. It suggests deep involvement or concentration in activity or task. मतलब आप ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई काम करो जिसमें आप पूरी तरीके से बिजी हो। ओके, कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको वो भी अंदाज़ा नहीं है। ओके, तो उस टाइम पर उस सेंस को समझने के लिए, उस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये टर्म, ये फ्रेज इनग्रॉस इन यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हम लगाएंगे, उसके बाद इनग्रॉस इन लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे अगर नाउन यूज़ करना है तो। और अगर आप इनग्रॉस इन के बाद वर्ब लगाते हैं तो उसकी आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। सॉरी, चलिए सेंटेंस से समझते हैं। वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त है। He is completely engrossed in his studies. वह फिल्म में इतनी गहरी रुचि ले रही थी कि उसने समय का ध्यान नहीं रखा। Okay, she was so engrossed in the movie that she lost track of time. मैं इस नई किताब में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ। आई एम टोटली engrossed in this new book. वह इतना व्यस्त था अपनी परियोजना में कि उसे कोई और चीज याद नहीं आई। He was so engrossed in his project that he forgot everything else. वह बच्चों के खेल में बहुत ध्यान लगाता है। He gets very engrossed in the children's game. So मैं एक ही स्ट्रक्चर आपको अभी शेयर कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर शेयर करूँगी क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। इस वजह से भी मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाना चाह रही हूँ। सो अगर आपको ये इनग्रॉस्ड इनको यूज़ करना है तो आप इसे बोलना शुरू करें। ओके, अगर आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप इनग्रॉस्ड इन यूज़ करके पहले हिंदी में बोलें। ओके, कि आजकल वो तो काफ़ी इनग्रॉस्ड इन है अपने कामों में, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो हिंदी के साथ साथ आपने इंग्लिश का भी वर्ड यूज़ कर लिया। इससे क्या होता है ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बातें, वर्ड्स मतलब स्टोर हो जाते हैं, जिससे आपको आसानी होती है। फिर बाद में जब आप कभी इसे यूज़ करना चाहेंगे ना तो आपको ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने माइंड पर। ये मैंने मेरी तरफ से मतलब मैंने तो इस तरीके से यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको अपना बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी। अदरवाइज़ आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उस तरीके से यूज़ करें, लेकिन इसे यूज़ ज़रूर करें अगर आप अपनी इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं तो चलिए, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।